हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस के वीडियो में आगे की ओर बात करने के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग कहाँ तक बात पहुँचा चुके थे, तो अपने खाने को ड्यूडेनम के अंदर पहुँचा चुके थे और हमने ये समझा था कि अब ड्यूडेनम के अंदर खाने के अंदर यानी ड्यूडेनम के अंदर जो हमारा खाना है उसके अंदर अब क्या सीक्रेट होने वाला है, बाइल जूस सीक्रेट होने वाला है। और ये बाइल जूस कौन देने वाला है, तो लीवर देने वाला है। तो यानी हमारी जो कहानी थी वो लीवर पे शिफ्ट हो गई थी और हम लोगों ने लीवर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखे थे, है ना। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या थे, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो लीवर होता है वो क्या होता है भाई, तो वो बहुत ही बड़ा यानी लार्जेस्ट और बहुत ही भारी यानी हैवीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, यानी बहुत बड़ा और बहुत भारी अंग है। ठीक है, किसका, हमारे शरीर का। दूसरी बात हम लोगों ने यह भी समझा था कि जो लीवर होता है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे बॉडी का कौन है, तो वो लीवर है। ये दोनों बातें हम लोगों ने प्रमुखता से समझी थी। और तीसरी बात भी हम लोगों ने समझी थी कि भैया ये एक ऐसा अंग है कि एक ऐसा ऑर्गन है कि जो रीजनरेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी तगड़ी रखता है। यानी इसके पास क्या होती है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी तो सर लगभग पार्ट में होती है, वैसा थोड़ी ना कि हमारे स्किन का ये पोर्शन कट गया तो फिर यहाँ पे रीजनरेशन नहीं होगा, यहाँ भी होगा। देखते हैं ना, इतना पोर्शन कट जाता है तो फिर यहाँ पे नई स्किन आ जाती है, नहीं आ जाती है। तो ये भी हमारा जो स्किन है ये भी एक ऑर्गन है कि नहीं है। क्या ये रीजनरेट नहीं हो जाता है, पुनः आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आ जाता है। तो आखिर लीवर के पास ये प्रॉपर्टी है, तो अनोखी बात क्या है, अनोखी बात ये है कि ये जो रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत तगड़ी होती है ना। अगर इसके 70% भाग भी डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज, 30% भाग से ही ये क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। 70% पोर्शन भी अगर डैमेज हो गया तो 30% से भी 30% भाग से भी ये क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा अपने आप को। इतनी तगड़ी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इस रीजनरेशन की प्रॉपर्टी की और बात करूं तो ये बात और भी समझ लो कि भैया रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बाकी ऑर्गन की अपेक्षा इसमें ज़्यादा होती है, ये कहने का अर्थ है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बाकी ऑर्गन की अपेक्षा लीवर में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं वही बातें कर रहा हूं जो पिछले वीडियो के अंदर किया था, ठीक है। अच्छा, तो आखिर इसके पास ऐसा क्या होता है कि इसके पास रीजनरेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो इसका कारण है इसके सेल। क्योंकि कोई भी ऑर्गन किनसे मिलकर बना हुआ है, सेल से। तो इसके पास कौन से सेल पाए जाते हैं सर, तो इसके पास हेपेटिक सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल, इन हेपेटिक सेल की प्रॉपर्टी होती है भाई, एक्चुअल में कोई ऑर्गन नहीं अपने आप को डुप्लीकेट बना रहा होता है। मतलब ऐसे समझो भाई, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, पुनः जन्म, यानी रीजनरेट का मतलब पुनः पैदा हो जाना, ऐसे भी समझ सकते हो। पुनः पैदा हो रहा है तो रीजनरेट बोला जा सकता है। देखो यार, ये पूरा का पूरा मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, ऑर्गन है, स्किन है। स्किन का ये पोर्शन कट के निकल गया, ठीक है। तो कट के निकल गया तो धीरे धीरे यहाँ पे फिर से नई स्किन कैसे आती है, तो ऐसा होता है कि जितने दूर का निकला हुआ है, सपोज कर लो कितने दूर का निकल गया, ठीक है, इतने दूर का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इतने दूर का निकल गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे पूरा बीच में खाली हो जाएगा। अब अगर खाली हो जाएगा तो होता क्या कि साइड की जो कोशिकाएं होती हैं वो बनाना स्टार्ट करती हैं नए सेल को। यानी ये जो किनारे की कोशिकाएं, जो लाइनिंग आप देख रहे हो, यहाँ की कोशिकाएं नया कोशिका बनाती हैं। वो नई कोशिकाएं धीरे धीरे बनाती जाती है और पूरे गैप को क्या कर देती है, भर देती है, नई स्किन को पैदा कर देती है। आया समझ में। तो मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब ये होता है कि एक ऑर्गन के अंदर अगर रीजनरेशन की बात की जा रही है तो इसका मतलब उसकी कोशिकाएं रीजनरेट कर रही हैं, यानी नई कोशिकाएं पैदा हो रही हैं।
और वो कोशिकाओं की क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को हम इस ऑर्गन की क्षमता से दर्शा रहे हैं। यानी जो काम सेल का है वही काम ऑर्गन का होता है, ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो अगर सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा तगड़े तरीके से वो क्या कर पाता है, ज़्यादा फास्ट तरीके से वो नए सेल बना पाता है, तो ऑर्गन भी नए तरीके जल्दी से जल्दी रिजनरेट हो पाएगा, है समझे। तो एक्चुअल में ये जो लीवर के पास प्रॉपर्टी आई है वो क्यों आई है, क्योंकि हेपेटिक सेल के पास सेल डिवीज़न की प्रोसेस बहुत तगड़ी है। सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, ये एक नई बात आ गई। कोशिका विभाजन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। यानी ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल जनरेट अ न्यू सेल, ओके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल नया सेल बना रहा होगा, इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसके पास होती है, हेपेटिक सेल के पास। इसी कारण जो हमारा लीवर होता है वो फास्ट नया ऑर्गन बना सकता है। नया ऑर्गन मतलब नया लीवर निर्माण कर सकता है, भले वो 30% ही बचा हो तो भी, ठीक है। और हेपेटिक सेल होने के कारण अगर हम चाहते हैं कि क्या करना, लीवर की स्टडी करना, तो इसी हेपेटिक सेल के नाम पे ही क्या बना हुआ है, हिपैटोलॉजी। यानी हिपैटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, लीवर की। हिपैटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर। जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कहाँ करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। एनिमल की स्टडी कहाँ करते हैं, जूलॉजी के अंदर। प्लांट की स्टडी बॉटनी के अंदर। वैसे ही लीवर की स्टडी हम कहाँ करते हैं, हिपैटोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये सभी वही बातें हैं जो आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखी है। अगर आपको कुछ नया लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं नया लग रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब हम यहाँ से नया पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लीवर के काम को। क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर वही बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बोल दूंगा, इसका मतलब बाकी इम्पॉर्टेंट रोल निभा नहीं रहे हैं, नहीं, मतलब ये अपने आप में हर ऑर्गन की तरह ये भी एक बड़ा रोल निभाता है। एक्चुअल में इसका काम कुछ ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं। जैसे ये लगभग मैंने बताया था आपको 250 से 300 काम करता है, और उससे ऊपर काम करता है। 250 से 300 भी इसके एग्जैक्ट काम मत समझिए, इससे भी ज़्यादा ही काम करता है लीवर हमारी बॉडी के लिए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए उन कामों में से कुछ प्रमुख कामों को हम देखते हैं कि आखिर लीवर कौन कौन सा प्रमुख काम करता है हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले इनका एक क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लीवर के अंदर हेपेटिक सेल पाया जा रहा है, इसलिए लीवर रीजनरेट कर रहा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे हमारा ऑर्गन रीजनरेशन की प्रॉपर्टी रखता है वहाँ पे हेपेटिक सेल पाया जाता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ऑर्गन अपने आप में अलग है, इसका मतलब उसके अंदर के सेल अलग हैं, ठीक है। अगर लीवर एक काम कर रहा है और स्टोमक के हार्ट एक काम कर रहा है, क्या दोनों के काम सेम है? मतलब लीवर का जो काम है और हार्ट का काम सेम है? नहीं। तो इसका मतलब उनके अंदर के जो क्या बोलते हैं सेल है वो भी क्या है, अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? जैसे फिर से लीवर हमारा जो काम कर रहा है, क्या ब्रेन भी हमारा वही काम कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ब्रेन के अंदर कोई और सेल है, लीवर के अंदर कोई और सेल है। सेम काम नहीं है, इसका मतलब सेम सेल नहीं है, और सेम स्ट्रक्चर नहीं है तो भी सेम सेल नहीं है। क्या मेरी जो आंखें जिस तरीके से दिख रही हैं वैसा मेरा नाक भी दिख रहा है? वैसे ही नहीं। तो आंख के अंदर जो सेल लगा होगा क्या वो नाक के अंदर होगा? नहीं। समझ में आया? पहली बात। अब आंसर क्या होगा? आंसर ये है भाई, ध्यान से देखो। एक्चुअल में हमारे बॉडी के हर सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो नया सेल बना सकता है। यानी हर सेल चाहे तो नया सेल बना सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है सबके पास,
वो फास्ट या स्लो वाली है, यानी किसी के पास स्लो वाली है, किसी के पास फास्ट वाली है, ठीक है। किसी के पास तगड़ी है, यानी एक भी कोशिश करेगी तो भी वो बना देगी नहीं, और किसी के पास नहीं, कम से कम इतने लोग होंगे तभी जाके नया बना पाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन बनाने की प्रॉपर्टी सबके पास है एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो सेल पाया जाता है वो होता है न्यूरॉन। लीवर के अंदर जो पाया जा रहा है हेपेटिक सेल। जैसे कि हेपेटिक सेल बहुत फास्ट काम करता है और बहुत जल्दी क्या बना सकता है, वो लीवर को नया बना सकता है, नया लीवर को बना सकता है यदि हम लीवर को टुकड़े में कर दें तो। लेकिन न्यूरॉन के पास ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर न्यूरॉन सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो नया न्यूरॉन, अगल बगल के जो न्यूरॉन होंगे वो नया न्यूरॉन नहीं बना सकते। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि हमको गाड़ी वगैरह चलाते वक्त क्या दिया जाता है, हेलमेट दिया जाता है, ताकि आप हेलमेट से अपने सर को बचा के रखिए। पूरे शरीर में कहीं भी टूटे फूटेगा तो आपके पूरे बॉडी के अंदर वो सेल है जो नया सेल बना के आपकी बॉडी को ठीक कर देंगे। लेकिन ब्रेन के अंदर ही वो ऐसा सेल है जहाँ पे आपके ब्रेन पे चोट लगी या सेल वहाँ का डिस्टर्ब हुआ तो फिर नया सेल नहीं बनने वाला है भाई, है बस सही में। तो इसीलिए ब्रेन को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर हर आर्गन के अंदर हर टाइप के सेल होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। अब हम आज बात करेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर यानी लीवर के कार्य, यकृत के कार्य। भाई लीवर क्या क्या काम करता है, मैंने अभी जस्ट बताया, बहुत सारा काम करता है। इन सभी कामों में से अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब ये क्या है सर, सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या डाला है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये यूरिया बनाने का काम करता है। अब यूरिया सर ये वही यूरिया है क्या जो हम खाद के रूप में खेतों में यूज करते हैं? जी बिल्कुल वही यूरिया है। बस इस यूरिया का और उस यूरिया के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे बॉडी के अंदर बन रही है और वो लेबोरेटरी के अंदर बन रही है। वो सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में होती है हमारे बॉडी के अंदर। अब यूरिया की अगर बात करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, यूरिया का निर्माण। अब यूरिया से क्या होगा सर, अब क्यों आखिर ये यूरिया को बनाता है ये बताइए, सब कुछ जानना है। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड बहुत सारा काम करता है यार। क्या करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। कौन, ब्लड। ब्लड बहुत ज़्यादा काम करता है। क्या क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक जगह दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथे जगह, ऐसे दौड़ते रहता है बेचारा, दौड़ते रहता है। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, अब दौड़ने से क्या फ़ायदा। मान लो अगर कोई व्यक्ति आ जा रहा है तो अगर हमको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है तो उसके माध्यम से हम पहुँचा सकते हैं। ब्लड का काम क्या है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना और बॉडी के हर सेल तक, हर सेल की जांच पड़ताल करना कि तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम्हारे पास क्या समस्या है। हर सेल की समस्या को सुनने के लिए किसको रखा गया है, ब्लड को। ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर दौड़ता है और पूरे सेल को अच्छे तरीके से देख रेख करता है, ठीक है। अब वो देख रेख का मतलब क्या है कि अगर उनको खाने की जरूरत है खाना पहुँचाएगा, फिर खाना तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन पहुँचाएगा, फिर वो ऑक्सीजन और कहा खाना खा लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा निकाले, उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, उनके पास से लेके वापस आएगा, ठीक है। फिर अगर बहुत सारे वेस्टेज निकले उस सेल के थ्रू, मतलब कुछ वेस्टेज भी निकालेगा तो उस वेस्टेज को भी लेके आएगा। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज सब कुछ है, ब्लड के अंदर सब कुछ मिला होता है। उन्हीं में से एक खतरनाक पदार्थ, एक विषैला पदार्थ होता है अमोनिया। वो अमोनिया भी हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, मिल जाता है। समझ पा रहे हैं, हमारे ब्लड के अंदर क्या मिल जाता है, अमोनिया। अमोनिया गैस, अमोनिया बहुत खतरनाक विषैली गैस है, ठीक है ना। अमोनिया को आप NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, NH3 से। तो अमोनिया किसके अंदर मिल जाता है भैया, ब्लड के अंदर, यानी ब्लड में मिल जाता है अमोनिया। तो ये क्या कर देता है, रक्त को विषैला बना देता है, यानी पॉइजनस बना देता है, पॉइजनस ब्लड। यानी जो ब्लड होता है वो विषैला हो जाता है, विषैला रक्त। इन रक्त कैसा हो जाता है भैया, विषैला, अशुद्ध हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो इस ब्लड को फिर से प्योर करना पड़ेगा, है ना। और इसको प्योर कैसे करोगे भैया, तो अमोनिया को निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये अमोनिया को निकालने के लिए जो पॉइजनस ब्लड है वो किसके पास आता है भैया, लीवर के पास। किसके पास आता है, लीवर के पास। लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है एक्चुअल में लीवर क्या करता है,
इस ब्लड के अंदर से, क्योंकि ब्लड के अंदर देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है। क्या मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है ये आगे आज जाके पढ़ोगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जब टूट जाता है तो ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और फिर उसके बाद फैटी एसिड हो गया, ये सब किसके पास पहुंचते हैं? कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं। तो कोशिकाएं उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की भी मांग करती हैं और कोशिकाओं तक ये खाना यानी इन चीज़ों को पहुंचाता कौन है? ब्लड। फिर ब्लड जब इनको पहुंचा के आता है तो फिर सेल जो होती हैं वो इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की मांग करती है। तो फिर ऑक्सीजन जाता है फेफड़े से लेके आता है। फिर जब ऑक्सीजन देता है तो ये जो सेल होते हैं वो एटीपी का निर्माण करते हैं और उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड नाम का वेस्टेज निकालते हैं। फिर ये ब्लड जो होता है उन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके फिर किधर की ओर जाता है? किधर की ओर जाता है? फेफड़े की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर करता है। देखते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो एक्चुअल में ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ है? अमोनिया भी मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लीवर के पास आता है तो लीवर क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को, ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो अमोनिया ज़्यादा होता है ना, तो अमोनिया मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो अमोनिया ज़्यादा है तो यहाँ पे CO2 और NH3 मिलके क्या बना देते हैं? यूरिया बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यूरिया। यूरिया का अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है CONH2, यहाँ पे NH2। ये मैंने बस सिंबलाइज करने के लिए बताया है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किसमें? NH2CONH2। ध्यान दीजिए फिर से, NH2CONH2। ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ये यूरिया का फार्मूला है। ये क्या है? यूरिया का फार्मूला। आप आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि यूरिया इस दुनिया का एकमात्र कह रहा हूँ मैं, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना? कौन? यूरिया। तो देखिएगा फिर क्या बन जाता है? यूरिया बन जाता है। तो क्या कर दिया लीवर ने? ये कर दिया कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया था इनको मिला के यूरिया बना दिया और इस यूरिया को फिर ये कहाँ भेज देता है? इस यूरिया को ये भेज देता है किडनी के पास। किसके पास? किडनी के पास। फिर ये किडनी क्या करता है? इस यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिन में। किस में कर देता है? यूरिन में, यानी आप नॉर्मल भाषा में जिसको पेशाब कहते हैं, ठीक है ना, यानी मूत्र के रूप में कन्वर्ट कर देता है कौन? किडनी। आई बात समझ में? याद रखेंगे इस बात को। अब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी बन पाता है यूरिन, जब क्या बनेगा? पहले यूरिया। यूरिया जब किडनी के पास आता है तभी क्या बना पाता है? यूरिन। और तभी यूरिन हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। इसका मतलब ये जो विषैला पदार्थ था वो क्या हो गया? बाहर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मान लो ये यूरिया नहीं बनता, यूरिया कौन बना रहा है भैया? लीवर। यानी लीवर यूरिया नहीं बनाता तो अमोनिया हमारे ब्लड के अंदर घूम रहा होता और हमारे ब्लड को खराब कर देता। इससे हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती, क्योंकि ब्लड जो है कनेक्टिंग टिश्यू है, पूरी बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है। तो पूरी बॉडी के अंदर अगर अमोनिया जाएगा तो बहुत सारे सेल को क्या कर देगा? खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हमारे फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर लीवर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ भैया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या? कि यूरिया सही तरीके से नहीं बन पाएगा। यूरिया नहीं सही तरीके से बनने का मतलब है कि अमोनिया का सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, यानी वो ब्लड के अंदर है, और अगर अमोनिया ब्लड के अंदर है तो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसान है। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? और यूरिया बनेगा, मतलब अगर यूरिया नहीं बन रहा है, ये भी देखो पहले, यूरिया नहीं बन रहा है तो किडनी यूरिन नहीं बना पाएगी, तो पेशाब में भी समस्या आएगी, है ना? यूरिन से क्या निकलता है भाई? यूरिया बाहर हो जाता है। तो इसलिए विषैला पदार्थ हमारी बॉडी से क्या होता है? यूरिन के रूप में बाहर। देखो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसने NH3 यानी अमोनिया जैसी गैस को क्या कर दिया? यूरिन के रूप में बाहर करवा दिया। तो एक इंपॉर्टेंट काम नजर आया कि नहीं आया लीवर का? अगर ये नहीं होता तो अमोनिया हमारे ब्लड के अंदर ही होता, और अगर अमोनिया ब्लड के अंदर होता तो हमारी बॉडी को क्या कर देता? खराब कर देता, हानि पहुंचा देता। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड काम की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट काम यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पे आता है, इसका काम होता है स्टोर करना, किसको? ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का स्टोरेज ये करता है,
यानी स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन बाय लीवर। लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन का स्टोर करता है। अरे हो गया सर, क्या है ग्लाइकोजन, क्यों करता है, इसको समझाइए। अच्छा ठीक, समझाते हैं। आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर से क्या बनने वाला है, खाने के अंदर क्या होता है, पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, मतलब मेनली देखा जाए तो स्टार्च होता है। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल ग्लूकोज में। ठीक है, यानी जब हम खाना खाएंगे तो खाने से क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज। किसके द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और अभी हमने जस्ट देखा कि भैया कोई भी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जब टूट जाता है तो किसके पास भेज दिया जाता है, ब्लड के पास। यानी ग्लूकोज को किस में डाल दिया जाएगा, ग्लूकोज को दे दिया जाएगा ब्लड को। अब ब्लड के अंदर क्या आ चुका है, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ब्लड क्या करेगा, बहुत सारी कोशिकाओं के पास ले जाके देगा, यानी सेल्स के पास ले जाके दे देगा। लेकिन एक बात समझिए, हमारी जो सेल हैं उनको ग्लूकोज की जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही तो लेंगी। यानी मान लो हमारे ब्लड के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स बन गए ग्लूकोज के, मतलब ब्लड के अंदर 100 मॉलिक्यूल आ गए ग्लूकोज के, और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको कितने की ज़रूरत है, मात्र 50 की, है ना। तो 85 की ज़रूरत है, लेकिन हम कितना है हमारे ब्लड के पास, 100 है। तो ये ब्लड क्या करेगा, बाकी के 50 को लेके घूमेगा नहीं। अगर ये लेके घूम रहा है ब्लड, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर सर्कुलेशन की समस्या आ जाएगी कि भाई ब्लड को एक काम तो नहीं ना करना है, ब्लड को बहुत सारा काम करना है। अब मान लो वो ग्लूकोज अपने साथ लेके घूमेगा तो उधर ही कार्बोहाइड्रेट आएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, तो सब क्या कर देंगे, हमारे ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर खराब कर देंगे ग्लूकोज को। तो ब्लड क्या करता है, जानता है कि भैया इसी से एनर्जी मिलने वाली है, तो ब्लड जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। ठीक है, और वो मना अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है जानते हैं, एक्चुअल में ये ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, क्या एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पैनक्रियाज आप जानते होंगे, पैनक्रियाज एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन। क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन। पैनक्रियाज एक हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन, जिसके कारण ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। और जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो ग्लाइकोजन को स्टोर किस में कर लिया जाता है, लीवर में। मतलब लीवर की कहानी समझिएगा, लीवर कहता है कि भैया हम डायरेक्ट ग्लूकोज को नहीं रख सकते, हमको किस फॉर्म में दे दो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आएगा समझ में। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज किस में कन्वर्ट कर देता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को कौन रख लेता है, लीवर। कहता है हाँ अब हम इसको रख लेंगे। फिर से ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई तो किसके अंदर, ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। मैं यहाँ पे इंसुलिन लिख देता हूँ। इंसुलिन के द्वारा इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद इसको लीवर द्वारा क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अब यानी ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो किस में, लीवर के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। अब सपोज कर लो अचानक से ऐसा हुआ कि अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है और आपके ब्लड के पास ग्लूकोज नहीं है, तब क्या होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन रखे थे जिसको तुमने सॉरी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जिसको तुमने ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा हुआ है यकृत में, अब क्या करेगा लीवर, उन ग्लाइकोजन को निकाल के दे देगा ब्लड को। है बस समझ में। तो यानी फिर क्या होगा, फिर से देखना, यानी ये जो ग्लाइकोजन है, ये लीवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन के पास आएगा ग्लूकागॉन नाम का एक फिर से हार्मोन, ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन आएगा, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन होगा वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन कौन देगा, ये भी कौन देगा, पैनक्रियाज ही देगा, ये भी पैनक्रियाज देगा। और यहाँ भी इंसुलिन नाम का हार्मोन भी कौन रिलीज करेगा, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। तो इंसुलिन नाम का हार्मोन भी पैनक्रियाज देगा और ग्लूकागॉन नाम का भी पैनक्रियाज ही देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना हो तो इंसुलिन लेके आओ, कन्वर्ट हो गया, कौन रख लेगा, लीवर। ज़रूरत पड़ी तो फिर लीवर को
क्या दे दो, ग्लूकागॉन दे दो, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। फिर ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट, किसके अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर, फिर ब्लड ले जाके सेल को दे देगा। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसका ग्लाइकोजन में बनना क्या कहलाता है, बताइए, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और फिर इसका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, क्या मैं इतनी बात को पुनः लिख दूं सही फॉर्म में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं यहाँ पे मिटा के सीधे सही फॉर्म में लिख देता हूँ। यानी हो ये रहा है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लाइकोजन में, किसके कारण, इंसुलिन के कारण, और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है किसके अंदर, स्टोर इन लीवर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर यही ग्लाइकोजन, अगली बार ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, ज़रूरत पड़ने पे। कब, जब ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन आएगा। ठीक है, ये दोनों हार्मोन है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्या होगा, सीक्रेट इन ब्लड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जबकि याद रखेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन सीक्रेट बाय पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर लीवर नहीं आता या लीवर आपका नहीं स्टोर करने से मना कर देता तो क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर हो जाता। एक्स्ट्रा शुगर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज मतलब शुगर, यानी आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये बातें मैंने पिछले क्लासेस के अंदर भी समझाई हुई हैं। यहाँ पे ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो रही है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या हो चुकी है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में यही होता है, यानी जब आपको बोला जाता है ना कि आपको शुगर हो गया है, शुगर का मतलब आपके ब्लड के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज चल रहा है। भाई ग्लूकोज मतलब क्या है, ग्लूकोज मतलब चीनी है, चीनी मतलब शुगर। ठीक है, अब अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा तो इसका मतलब आपको कौन सी बीमारी हो चुकी है, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ मतलब शुगर, फिर से डायबिटीज़ मतलब शुगर। शुगर होने का मतलब आपके ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, यानी आपका ग्लूकोज पूरा का पूरा क्या नहीं बदल पा रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है, इंसुलिन नाम का हार्मोन, यानी ये कम रिलीज हो रहा होगा या इसके अंदर कोई समस्या आ गई होगी। तो इसीलिए जब आप जाते हैं डायबिटीज़ के कंडीशन में, यानी हायर डायबिटीज़ के कंडीशन में आप देखते हैं तो डॉक्टर आपको कौन सी सुई लगाता है, इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन ही वो है क्या, हार्मोन या एक फैक्टर जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा सकता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इंसुलिन का भी है, और इसके साथ साथ लीवर का भी है, क्योंकि लीवर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। अगर लीवर नहीं रहता तो स्टोरेज नहीं हो पाता। तो आई होप आपको लीवर का ये वाला काम भी समझ में आ गया होगा, जिसमें ग्लाइकोजन को क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर है, अगर लीवर नहीं रहता तो ये पोर्शन नहीं कंप्लीट हो पाता। समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।